हरि ओम। मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, आज मैं अवध बिहारी त्रिपाठी इस एपिसोड में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। पितृपक्ष जो 17 सितंबर से यानी 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, 15 दिन का ये पितृपक्ष होता है। हमारे बहुत से बंधु भाई बंधु जो कि प्योर अपने मन में ये बैठाए हुए रहते हैं कि गाया उनके माता पिता अगर मर गए हों तो उनका श्राद्ध करके त्रिपिंड श्राद्ध जो है गया में अथवा बद्री नारायण में पिंडदान करके बैठा दिया जाता है और इसके बाद वे निश्चिंत हो जाते हैं कि अब जो है हमारा कोई कार्य इसके विषय में नहीं है। परंतु ऐसी बात नहीं है। शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष जो है एक पितरलोक होता है, जो पितरलोक में हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा और परदादी 3 स्तर होता है। पिता वसु रूप में, दादा रुद्र रूप में और परदादा आदित्य रूप में होते हैं। और इन 15 दिनों का जो पितृपक्ष है इनके लिए एक दिन होता है और ये एक दिन जो हम लोगों का 24 घंटे का होता है उन लोगों का 4 मिनट का होता है। तो 15 चौका 60 यानी 60 4 मिनट यानी उन लोगों का जो है 15 दिन यानी 1 घंटा, 15 चौका 60 मिनट और उनका एक दिन माना जाता है। वे इन 15 दिनों में एक तरह का इस तरह का पितृलोक से मृत्यु लोक में आते हैं और मृत्यु लोक में आने के बाद वे अपने पुत्रों के पास जाते हैं जल के लिए। वाष्प के रूप में वो जल प्रदान करते हैं। चाहे जिस जोनी में हो आपके माता पिता जैसा कर्म कर हैं उसी रूप में, यानी अगर गाय भैंस बैल बने हों तो घास के रूप में, और पेड़ पौधा अगर में उनका जन्म हुआ हो तो जल के रूप में, और मनुष्य के रूप में जल यानी वाष्प के रूप में वे पृथ्वी पर आते हैं। और पृथ्वी पर आने के बाद अपने पुत्रों के पास जाते हैं और जल मांगते हैं कि हमको जल दो, यानी तृप्यताम यानी तृप्त हमको करो, जल दो हमको। जल के लिए अपने पुत्रों के पास वो आते हैं। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के अंतर्गत जो वही महल्या यानी 2 अक्टूबर होगा तो ये जो कड़ी है ऐसे हो जाएगा, तुरंत निकल जाते हैं। अगर आपने उनका जल नहीं दिया जिस तिथि के, मान ली कि 15 दिन में उनका तिथि कोई हो, अगर तिथि आपको ज्ञात हो तो तिथि के दिन अथवा प्रतिदिन भी आप दे सकते हैं। तिल, जौ और थोड़ा अक्षत और कुश के द्वारा तर्पण किया जाता है। तो आप 15 दिन भी कर सकते हैं अथवा एक दिन अवश्य करना चाहिए। आप अगर नहीं करते हैं तो वो महल्या के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन पुनः श्राप दे करके चले जाते हैं। और ये हम लोगों के लिए पितृदोष के रूप में
वैसे तो कुंडली में बहुत सा देखने पर पता चल जाता है कि पितृदोष है कि नहीं। उनका यह श्राप, अचानक मृत्यु हो जाना, जातक के घर में रोग द्वारा या अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाना, अचानक आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, कोई रोग हो उसमें जो है पैसा नाजायज बह जाना, नाना प्रकार का कष्ट और जातक को होता है। तो हम कैसे जाने? ये एक पितृदोष का भी इन कुंडली में सूर्य जो है पिता का कारक होता है। कुंडली के द्वारा भी हम पितृदोष जान सकते हैं। और पितृदोष का भी उपाय है कि आप पितृपक्ष में जल दें, पितरों को खुश करें। पितृदोष कुंडली के अंतर्गत, जन्मांक के अंतर्गत सूर्य के द्वारा हम देखते हैं। अगर सूर्य आपके कुंडली में त्रिक भाव में यानी 6वां भाव में, 8वां भाव में, 12वां भाव में बैठे हों तो एक संभावना बन जाती है। अगर आपका चर लग्न है, मेष हो, कर्क हो, तुला हो, मकर हो, उस लग्न में आपका जन्म हो तो 11वां भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो पितृदोष की संभावना बन जाती है। अगर आपका स्थिर लग्न हो यानी वृक्ष लग्न हो, सिंह लग्न हो, कुंभ लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो तो ये स्थिर लग्न कहा जाता है। तो 9वें भाव में अगर सूर्य बैठा हो तब पितृदोष का संभावना बन जाता है। और उसी प्रकार से द्वितीय भाव यानी मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो तो द्वितीय भाव लग्न कहा जाता है। और उस लग्न में 7वें भाव में अगर सूर्य बैठे हों तो पितृदोष बन जाता है। अगर कोई लग्न हो, अगर सूर्य को के साथ राहु बैठा हो और सूर्य के को राहु की दृष्टि हो तब पर भी पितृदोष बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, नवमान चक्र में अगर मंगल की राशि पर 1 और 8 में सूर्य बैठा हो तो निश्चित रूप से 100% जो है पितृदोष के आप शिकार हो गए। और उसमें नाना प्रकार का जो है इसका समाधान करना चाहिए। तो पितृपक्ष आ रहा है और अगर आपका ज्योतिष का कोई ज्ञान ही ना हो फिर भी इस पितृपक्ष में निश्चित रूप से अपने पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। एकदम सरल उपाय है। आप लोटे में ले लें जौ, तिल और चावल लोटे के पात्र में और कूसा रख करके आप बोलें। पंडित की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने से भी जल दे सकते हैं। वसु रूप में मेरे पिता फलना तिवारी आवे, मैं आपका जल दे रहा हूँ, आप लीजिए, त्रिपेताम त्रिपेताम 3 बार दे दीजिए। उसी प्रकार पर दादा को रुद्र रूप में आप फलना तिवारी आइए और जल लीजिए और 3 बार जो है वो त्रिपिताम त्रिपिताम त्रिपिताम। उसी प्रकार पर दादा को आदित्य रूप में, उसी प्रकार माता दादी और को रूप में सरस्वती सावित्री के रूप में आती हैं। और अपना या पंडितों के द्वारा पंडित बुला करके आप तर्पण तिथि के दिन दे करके कुछ दक्षिणा वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। पितृपक्ष में ये आप भूल जाएं कि गया और में हम बद्रीनारायण में मेरे भाई या जो बैठा दिया गया है और हमको कोई मतलब नहीं है, नहीं। वो पितर आपको श्राप दे करके जाएंगे। वो पितृपक्ष में एक 15 दिन तक जल के लिए आते हैं और आशा करते हैं कि ये हमारा पुत्र हमको जल देगा। और अगर जल आप नहीं देते हैं तो वे श्राप देकर के नालायक बेटा है, हमने जन्माया और एक बूंद हमको जल का तर्पण भी नहीं किया, उस श्राप दे करके जाते हैं। अतः हम लोगों को चाहिए कि पितृपक्ष में अवश्य उनके तिथि पर ही जल का तर्पण अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाई
एकदम सरल तरीके से, न पंडितों की आवश्यकता है, आप अपने से शुद्ध रूप में तर्पण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।